हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्ट्रेट लाइन के दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं। इसे सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं है, ये थोड़े कैलकुलेटिव हो सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका उस लाइन का जो सेगमेंट वाला पार्ट है वो दो लाइन, ये जो दोनों इक्वेशन है इनके बीच में लाई करता है, और वो जो सेगमेंट है वो इस पॉइंट 1,5 से बाइसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो डायग्राम मैंने बनाया उसे समझते हैं कि ये हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। ये लाइन सेगमेंट जो ए बी है वो इन दोनों लाइन के बीच में लाई कर रहा है, और ये पॉइंट 1,5 यहाँ पर है, यानी कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। सो हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना है। सो इस लाइन का इक्वेशन बताने के लिए हमको क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। एक पॉइंट है, स्लोप नहीं है हमारे पास, और उस स्लोप को हम ऐसे निकाल भी नहीं सकते हैं इन दोनों लाइन की मदद से। ठीक है, क्योंकि ये ना तो इन पर परपेंडिकुलर है, ना ही इनमें से किसी के पैरेलल है। सो हम इसे निकालेंगे कैसे? एक ही तरीका है कि इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट को हम माने x1 y1, इसको x2 y2, इनको सेटिस्फाई करवाएं इन इक्वेशन में रख करके। लेकिन वैसा करने से भी क्वेश्चन आसानी से नहीं बनने वाला, क्योंकि अगर हम इसको सेटिस्फाई करवाते हैं तो एक नया इक्वेशन मिल जाता है x1 y1 पे। इसको सेटिस्फाई कराने से x2 y2 में एक दूसरा इक्वेशन मिलता है। तो वहाँ से फिर हमें रिड्यूस करना होगा इक्वेशन को। 4 वेरिएबल होंगे, उसको रिड्यूस करके 2 वेरिएबल में लाना होगा, तब जा करके हम निकाल पाएंगे। उसके लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला भी लगाएंगे। चलिए देखते हैं। क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, सो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो उसको रखेंगे जब हम, तो हमें मिलेगा 3x1 + 4y1 - 4 = 0। यहाँ से हम y1 को सेपरेट कर लेते हैं। y1 = 4 - 3x1 / 4। इसे मानते हैं इक्वेशन 1। दूसरा पॉइंट बी जो है उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। 5x2 - y2 + 4 = 0। यहाँ से अगेन हम y2 को सेपरेट करेंगे। y2 = 5x2 + 4। इसे मानते हैं इक्वेशन 2। y1 y2 मिल गया इन टर्म्स ऑफ x1 x2। अब हम लगाते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, ये 1,5 इनका मिड पॉइंट है ए और बी का। सो नाउ x1 + x2 / 2 = 1। सो एक और इक्वेशन हमें मिल रहा है x1 + x2 = 2, इक्वेशन 3। इस इक्वेशन में और पहले वाले इक्वेशन में फ़र्क क्या है? इसमें x1 और x2 है, जबकि इसमें x1 y1 था, x2 y2 था। ठीक है, तो दूसरा वाला जब हम अप्लाई करेंगे तो इसमें फिर y1 और y2 के रिस्पेक्ट में मिलेगा। उसको हमको चेंज करना होगा x1 और x2 में, इसीलिए हमने y1 और y2 के सेपरेट किया था। सो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? y1 + y2 / 2 = 5। सो y1 क्या है हमारा? 4 - 3x1 / 4 + y2 क्या है? 5x2 + 4 / 2 = 5। 4 - 3x1 20x2 + 16 / 8 = 5। 20 - 3x1 + 20x2 = 40। So 3x1 - 20x2 = -20। ये होगा हमारा इक्वेशन 4। अब हमारा इक्वेशन 3 और 4 x1 और x2 के रिस्पेक्ट में है। सो यहाँ से
हमें x1 और x2 दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ एक कोई चाहिए x1। कुल मिलाकर के हम इन दोनों में से कोई एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक पॉइंट तो पहले से दिया है तो हम इक्वेशन आसानी से लिख पाएंगे। दोनों पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, दोनों पॉइंट की मदद से हम एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। सो x1 हम इसको x1 के लिए सॉल्व करेंगे पहले, x2 नहीं निकालेंगे। ठीक है, सो इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4, x1 plus x2 equal to 2 and 3x1 minus 22x2 equal to minus 20। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। सो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 20x1 प्लस 20x2 इक्वल टू 40, और ये सेम रहेगा 3x1 माइनस 20x2 इक्वल टू माइनस ऑफ 20। ये पोर्शन कैंसल आउट हो जाएगा। 23x1 और ये 20, सो x1 इक्वल टू 20/23। x1 मिल गया। अब हम निकालेंगे y1। y1 इक्वल टू 4 माइनस 3x1, 4 माइनस 3x1 क्या है, 20/23/4। सो y1 इक्वल टू 92 माइनस 60/4 माइनस 23। एट अपॉन 23। सो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 ये हमें मिला है 20/23, 8/23। और दूसरा पॉइंट क्या है, उसका जो मिड पॉइंट है P 1,5। इन दोनों की मदद से हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ AB y माइनस 5/x-1 इक्वल टू 8/23 माइनस 5/20/23 माइनस 1। 8 माइनस 23, 20 माइनस 23/23। सो 23 यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा। y माइनस 5/x-1 इक्वल टू -107/-3। सो 107/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 107x माइनस 107 इक्वल टू 3y माइनस 15। 107x माइनस 3y इक्वल टू 107 माइनस 15। 107x माइनस 3y इक्वल टू 92। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। So that the path of a moving point such that its distance from 2 point 3x minus 2y equal to 5 and 3x plus 2y equal to 5 are equal is a straight line. So we have two equations, ये और ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ऐसा क्यों है, क्योंकि 3x माइनस 2y यहाँ पर 3x प्लस 2y,
जो पैरेलल लाइंस होते हैं ना, उनका इक्वेशन सेम होता है, बस कांस्टेंट टर्म डिफर करता है। लेकिन जो परपेंडिकुलर होते हैं ना, उसमें ये जो y वाला टर्म है उसमें माइनस लगा होता है, एक में एक दूसरे का अपोजिट साइन होता है। चलिए इसको समझते हैं और अच्छे से। 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, यहाँ से अगर y निकालें तो 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका स्लोप आ जाएगा 3/2। दूसरे लाइन का देखते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2 एंड -5/2। सो कांस्टेंट से तो हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि स्लोप क्या है, एक 3/2 है, दूसरा -3/2।